अब इससे पहले कि हम इसको थोड़ा और आगे लेकर जाएं अपने थ्योरी को, हम चाहते हैं आपको कुछ दिखाना। जरा ध्यान से देखिएगा। दिखा सबको? दिखा सबको? दिख गया हाँ। सबको? ये देखो एक नन्हा मुन्ना सा डायग्राम है, नन्हा मुन्ना सा डायग्राम। ध्यान से अगर आप लोग इस डायग्राम को आंखें फाड़ फाड़ कर देखोगे तो देखो यहाँ पे ये है आउटर लाइनिंग, और आउटर लाइनिंग के जस्ट बगल में देखो ये है आपका इनर लाइनिंग, ये वाला ये वाला ये वाला इनर फोल्डिंग। दिखा? तो माइक ऑन करके बोलो, जिनके तरफ से आवाज ही को नहीं कर रहा हो, कम से कम वो तो बोलो। नहीं दिखा। नहीं दिखा? स्क्रीन नहीं, विजिबल है या नहीं? स्क्रीन विजिबल है लेकिन कर्सर मूव नहीं कर रहा है। अभी भी नहीं कर रहा है? नहीं। किसी पे नहीं कर रहा है? नहीं सर। अरे अभी? हाँ अब हाँ, किया। आप क्या? अच्छा अभी नहीं कर रहा था? अभी नहीं कर रहा है? नहीं। ओ अभी समझे, पेन वाला माउस से नहीं मूव करता है। गुड गुड। अभी देखो, ये दिखा आउटर मेम्ब्रेन। हाँ। अब देखो ये है इनर मेम्ब्रेन, ये वाला। हम्म। देख पाए? अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा दो कंपार्टमेंट बना दिया सेल के अंदर, इस सेल ऑर्गेनेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम्म। बना दिया। अच्छा अभी थोड़ा सा अपने आंखों पे जोर डालना। क्या डालना? जोर। जोर। गुड। इसको बोलते हैं शरीफ बच्चे, आज्ञाकारी छात्र नहीं, छात्रा। छात्रा ही ना? छात्रा नहीं, हाँ। छात्रा, ठीक है। ये देखो दो कंपार्टमेंट में ब्रेक हो गया। अब और ध्यान से देखोगे तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुमको ये देखो चोर चोर टाइप का छुपा हुआ है, राइबोसोम। राइबोसोम। दूसरी बात देखो, बीच के स्पेस को हम लोग बोले मैट्रिक्स। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये क्या है? व्हाट इज दिस? डीएनए। डीएनए। माथा ठनका कि नहीं ठनका? ठनका? ना सर, ठनका की कहाँ से थोड़ा आया? सा। इसके अंदर हाँ, डीएनए। दिस इज द पॉइंट। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, यहाँ कहाँ से आया? तो याद वही होना तो। चाहिए, आप 9th में पढ़े थे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। दो ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है हमारा सबका प्यारा राजदुलारा प्लास्टिड। ठीक है? इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है, देख रहे हो, अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम, और कई बार तो अपना स्पेशल एंजाइम भी होता है। और इसी वजह से ये आधे आजाद होते हैं। कितने आजाद? आधे आजाद। आधे आजाद। इसलिए इनको हम लोग पूरे बोलते क्यों हैं नहीं? पूरे, इसलिए नहीं क्योंकि ये भी कुछ हद तक न्यूक्लियस से कंट्रोल में होते हैं। पूरे आजाद इसलिए नहीं होते, लेकिन आधे आजाद होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। हाँ गुड। तो हम लोग डीएनए देख लिए, हम लोग राइबोसोम देख लिए। अच्छा, दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा गुड। अब देखो ध्यान से मेन काम का बात देखना बच्चों। क्या देखने से पहले सुनाओ बच्चों, आउटर या इनर में से कौन ज्यादा परमिएबल है? आउटर। आउटर। गुड। अभी देखो तो, ये देखो ये बुंदा बुंदा दिख रहा है, ये मोतीचूर के लड्डू नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी सिंथेस एटीपी पार्टिकल। सिंथेटेज पार्टिकल। यही वो पार्टिकल्स हैं जो एटीपी बनाने में हमारा मदद करते हैं। यही वो पार्टिकल्स हैं जो एटीपी बनाने में हमारा मदद करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। यस गुड। नाउ द इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी इनफोल्डिंग्स। देख रहे हो? अच्छा, इस इनफोल्डिंग से कुछ याद आया? कुछ यहाँ झटका लगा? अरे कुछ ऐसा ही पढ़े थे कहीं और, कुछ और नहीं? हाँ। क्या था बताओ? इसमें था गोल्जी बॉडीज में भी, और ना 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 इसमें ना ना ना। एंडो, क्या बोलते हैं उसको, ईयर हम में। लोग पढ़े थे ये इनर इनफोल्डिंग्स के बारे में,
इन मेसोसोम्स। याद आया? मेसो Infoldings of the हाँ cytoplasm. यहाँ भी देखो infoldings of the inner membrane, and these infoldings of the inner membrane are known as क्रिस्टे क्रिस्टी। बुझाया? हाँ अच्छा, देखो ये एटीपी सिंथेटाइज पार्टिकल का स्ट्रक्चर स्पेशली देख लेना, अभी यूज करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत पढ़ लिए, इतना ज्यादा पढ़ना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है डायग्राम से, तो हम लोग वापस यहीं आते हैं और अब लिखना शुरू करते हैं। लिखो, द इनर मेम्ब्रेन the inner membrane has number of infoldings. The inner membrane has number of infoldings known as, क्या बोलते हैं बताओ? क्रिस्टे क्रिस्टी। और याद करो इसी क्रिस्टी पे एटीपी सिंथेटेज पार्टिकल था। एटीपी सिंथेटेज पार्टिकल का स्ट्रक्चर हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा था। वो था नहीं था? ऐसा था। वो तो सर गोल था ना सर? हाँ, तो जो गोल था ना वो एक्चुअली में ऐसा था। चिप चिप का। ओ और अच्छे से बनाए तो कुछ ऐसा था। एक को बोलते हैं F0 पार्टिकल, दूसरे को बोलते हैं F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F0 और F1 पार्टिकल। एक को बोलते हैं F0, एक को बोलते हैं F1। तो एज अ होल इसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल। छोटा हमेशा दुष्ट होता है, नहीं? पागल भी होता है, गधा भी होता है। तुम लोग समझ रहे हो ना किसको बोल रहे हो? समझे नहीं समझे? घर नहीं हो सकता वो नहीं समझा जिसको बोले हैं, इसलिए हम कंफर्म कर दिए कि तुम्ही को बोल रहे हैं। बेइज्जती हो तो सामने वाले को पता चला जाए बेइज्जती हो रहा है, तो वो भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, दुनिया जाने। वो भी लाइव। छोटा छोटा कहीं शरीफ नहीं होता, बेचारा बड़ा कितना शरीफ होता है। वही तो। है सर। इनर मेम्ब्रेन हैज नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। कोई बड़ा भी है? अच्छा, फरहान तो भड़क रहा होगा, यासीन नॉर्मल होगा, बेचारा बड़ा जो भी है लोग दीदी ही हैं। फरहान तुम भी बड़े हो ना, साथ की छोटे हो बड़े हो? है भी कि नहीं? हो सकता है आवाज हो रहा हो या नेटवर्क प्रॉब्लम उसकी तरफ बहुत होता है। छोटा हम कौन भी कौन है बड़े यहाँ? हैं। हाँ, तो तुम भी कितना खुश हम है हो? ना सर, छोटे? सबसे ज्यादा, सबसे। तब तो तुम घर के मोसे बाल राजा मजदूर चेहरा हो गए। एक टाइप का वही सर। एक टाइप का क्या, हम कंफर्म बताते हैं। बनुआ लगे मजदूर। रहो काम पे। बंधुआ कौन बोला जी? बिना ठप्पा लगा है। बाल ठीक है, बंधुआ मजदूर कुछ ज्यादा हो गया। इसको बोलते हैं बेइज्जती की पराकाष्ठा। और बिना ठप्पा लगा है। Attached to the Christie are racket-like body is called रॉकेट ना। रॉकेट नहीं रे, रैकेट, बैडमिंटन। अच्छा भूल गए। होता हर जगह ऐसा ही होता है, ये तुम्हारा गलती नहीं है, तुम्हारा छोटा होने का गलती है। ऐसे जैसे साधन बेचारा फूफा चाचा मामा मामी सब में सबसे छोटा है, हम सबसे बड़े हैं। मेरा सोचो क्या इज्जत होगा। जिसको मन जिसको डांट दिया, अरे चल पानी लेके आ,
बस एक एक शर्त जरूरी है, घर में और कोई बड़ा होना चाहिए, मेरे पापा को छोड़ के। मेरे पापा ने तो उल्टा मम्मी को डांटेंगे, रे बच्चा लोग को तंग करता है। और किसी के पापा, फिर देखो, जाओ भैया पानी मांग रहा, लेकर आओ, है ना। इधर सर हम लोग रो दिए तो जाओ काम। उन लोग का रोने का नौटंकी अलग होता है। कोई बात नहीं, वो जब बच्चा बच्चा में चलता है, थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद अब कोई फायदा नहीं है, अब रोगे और खाओगे। इतना बड़ा हो गया, रो नहीं रहा है, इतना बड़ा, ले रोना उल्टा पड़ गया। Attached to the crystal or racket-like body is called elementary particles. इनका ही एक और नाम है ऑक्सीजोम, याद रखिएगा। और इन्हीं का एक और नाम है F0, F1 पार्टिकल। क्या नाम है? F0, F1 पार्टिकल। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा बहुत अच्छे से, कि F0, F1 पार्टिकल जो है ना, F0, F1 पार्टिकल, इसके F0 वाले साइड में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है एटीपेज। क्या नाम है? एटीपेज। अच्छा, उससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज करके लिख देते हैं। देखिए तो, द एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अफीफा फिर शांत है, इसको पढ़ने में मन लग रहा नहीं लग रहा है, कुछ ज्यादा ही पढ़ने में खो गए। Enzymes of electron carriers for the formation of ATPase, for the formation of ATP, for the formation of ATP production, the ATP are present only in the inner membrane. कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन। हाँ, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन द इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिटिल मोर इम्पोर्टेंट, और वो ये कि इनमें जो F0 F1 पार्टिकल है, द F0 F1 पार्टिकल हैज एन एंजाइम, उस एंजाइम का नाम, मेरा वीडियो तो बीच में नहीं आया ना? नहीं। गुड। वो एंजाइम के बारे में खास बात जानी है। ये जो एटीपेज है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द F0 पार्ट। इसमें प्रेजेंट होता है F0 पार्ट में। एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से एक बात याद रखिएगा कि F0 पार्टिकल जो भी F0 पार्टिकल है, वो जो भी F0 पार्टिकल है, सिर्फ वहीं पे एटीपेज होता है, सिर्फ वहीं पे एटीपेज होता है। और एंजाइम चूंकि यहाँ भी है, तो एक बात तो अभी बात थी थोड़ी देर पहले जब तुम्हारा क्वेश्चन था विभूति, कि एंजाइम हमेशा एक्टिवेटेड नहीं होता, ये फिक्स्ड कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। एंड दिस एटीपेज एंजाइम इज ओनली एक्टिवेटेड इन द एसिडिक मीडियम। कब एक्टिवेट होता है? एसिडिक मीडियम, लो पीएच। ये बड़ा टेंशन का बात है, लो पीएच कैसे क्रिएट होगा? जरा बताओ, H+ बढ़ जाएगा तब पीएच लो होगा, कि H+ घट जाएगा तब पीएच लो होगा? तो याद रखना, H+ के बढ़ने से पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बढ़ेगा। हाँ, हाइड्रोजन बढ़ेगा। पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन इज पीएच, ये क्या होगा? घटेगा। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। याद करो, एसिडिक नेचर में एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ आयन रिलीज करे, इसी को बोलते हैं ना एसिड। तो H+ ज्यादा
मतलब एसिडिक ज्यादा, और एसिडिक ज्यादा तो पीएच क्या, ज्यादा या कम? कम ज्यादा, कम। जितना कम होगा कम। एसिडिक पीएच उतना कम। तो एक्चुअली में हम लोग करते क्या है ना, यहाँ छुपा के रखे हुए कौन सा एंजाइम? एटीपेज। एटीपेज। अब देखो, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो इधर क्या करते हैं ना हम लोग, समय के साथ धीरे धीरे छुप छुपा के अपना H+ आयन क्या करते हैं, H+ आयन बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? H+ आयन। अब जरा सोचो, इधर H+ आयन ज्यादा है, इधर H+ आयन, इधर H+ ज्यादा, और इधर H+ आयन कम। तो कायदे से क्या होना चाहिए, H+ को इधर से इधर जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं? इधर से इधर एकदम है कि उसको बाहर जाना चाहिए, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं, देखो रास्ता ब्लॉक है, सिर्फ यहीं से रास्ता है। तो H+ आयन किधर से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, गुजरेगा। अब देखो किस्मत का विडंबना, विडंबना का पराकाष्ठा, देखो पराकाष्ठा। जैसे ही H+ आयन यहाँ से गुजरा, ये एटीपेज इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, मतलब कि उसको कौन सा कंडीशन मिला, एसिडिक। एसिडिक। उसमें ये एटीपेज क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव। और जैसे ही एटीपेज एक्टिव हुआ, एटीपेज जैसे ही एक्टिव होगा, ये क्या शुरू कर देगा, किसका सिंथेसिस? एटीपी का। तो ये लो, हम क्या सोचे थे, क्या हो गया, क्या से क्या होना, इसी को बोलते हैं हम। बस देखो, एटीपेज हमारे पास पहले से था, क्रिस्टिव क्रिस्टिव नहीं बोले थे, F0 F1 पार्टिकल में, ये है F0 पार्टिकल और ये है F1 पार्टिकल, हमारे पास एटीपेज था। हम जितना भी मेहनत करते हैं ना एक्चुअली, वो सिर्फ इस H+ आयन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए करते हैं, कि अंदर में H+ बढ़ जाए और बाहर में H+ कम हो जाए। अंदर में बढ़ेगा, बाहर में H+ कम होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से H+ जाएगा, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक होगा। और जैसे ही यहाँ से H+ जाएगा, यहाँ एटीपेज को एसिडिक मीडियम मिलेगा, फिर ये भी ऑटोमेटिक होगा। मतलब हम मेहनत किस चीज के लिए करते हैं, सिर्फ इस H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेम्ब्रेन के अंदर में बढ़ाने के लिए करते हैं। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कि इस तरह के मेथड ऑफ एटीपी फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ लिखना मत, सिर्फ बता रहे हैं। जैसे ही आपका बायोमोलिक्यूल्स खत्म होगा, हम आपको दूसरे साइड में फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस का आपके पास जैसे ही लेक्चर जाना शुरू होगा, वहां बहुत डिटेल में पढ़ाएं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो वहां यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं, ये एटीपेज, ये जो रैकेटाइट स्ट्रक्चर है, ये सब क्यों है, क्या है, बस ये समझ लीजिए। एक्चुअल चीज वहां पे देखेंगे हम लोग, जब फोटोसिंथेसिस का रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगा तब, इस बायोमोलिक्यूल्स के बाद जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 3 लेक्चर के बाद। हटाएं, हटाना क्या है, आगे ही बढ़ना है, ये जूम थोड़ा ना है, तो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप लोग याद रखिए, सब कुछ तो हो गया, एंजाइम के बारे में हम लोग बात कर ली। एक बार ऊपर ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। 1 मिनट बच्चा, लो छोटा कर दे, हो गया सर? ठीक है, कोई कष्ट परेशानी तो नहीं ना? नो। गुड 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 गुड। चलिए, अगर आप लोगों के पास कोई भी कष्ट या परेशानी नहीं है, तो मैं अपने शब्दों को आगे बढ़ाता हूँ। इट ऑल्सो हैज डीएनए, ठीक है? इसके पास डीएनए होता है कि नहीं होता है? होता है। और डीएनए कैसा होता है, ये देखो, जैसा बैक्टीरियल डीएनए था ना, वैसा डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है, ये सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए। तुमको पता है ये डीएनए के अंदर भी तो जीन्स होता होगा। अच्छा, एक और बात याद करो, हम बताए थे स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है, तो स्पर्म का कौन सा पार्ट एग में जाता है?
हेड। हेड। और हम ये भी बताए थे कि हेड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी कुछ नहीं जाता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाता है। मतलब ये कि हमारे अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का जीन्स है, ये सब कहाँ से आया है? सिर्फ हमारी मदर से। क्योंकि फादर साइड से तो स्पर्म पूरा पूरा सेल इंटर करता तो माइटोकॉन्ड्रिया आता, तब तो उसका डीएनए हमारे तक आता, या तब तो प्लास्ट जाता तो उसका डीएनए प्लांट के केस में जाता फादर साइड से या पैटर्नल जीन्स पैटर्नल डीएनए से। बट एक्चुअली क्या होता है कि पैटर्नल डीएनए में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है नॉर्मल, और इस तरह के डीएनए से, खासकर जो माइटोकॉन्ड्रिया में उसके डीएनए से, हम अपने केस में बात करें, ह्यूमन के केस में बात करें, तो ये सिर्फ मदर से आता है और ये मैटरनल डीएनए होता है। और इस तरह के डीएनए को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और डीएनए। एक और बात याद रखिएगा, ये डीएनए टोटल बैक्टीरियल डीएनए की तरह होता है, एक तो सर्कुलर है, ऊपर से इसमें इट हैज हाई जीसी रेशियो, इट हैज हाई जीसी रेशियो। जीसी रेशियो मतलब याद करो, बताए थे। हाँ, जीसी और एक और था टी और क्या था मुझे। याद आया? हाँ। 80 सीजी याद आया सबको? गुड। तो हम्म। बताए, याद रखिएगा कि बैक्टीरियल सेल में जीसी बहुत ज्यादा होता है। अब देखो तो जरा, ए और टी के बीच में कितना डबल बॉन्ड, कितना बॉन्ड, मतलब एक या दो? 2 और जी और सी के बीच में कितना बॉन्ड? 3 तीन। तो ट्रिपल। किसको तोड़ना आसान होगा? 2 वाले को, 80 किसको तोड़ना मुश्किल होगा? 3 वाले को। सीजी। 3 वाले को, सीजी को। मतलब ये कि जिस भी डीएनए के पास हाई नंबर ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड जी होगा, वो डीएनए उतना ज्यादा स्टेबल होगा या उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हाई जी ट्रिपल बॉन्ड सी मीन्स हाई जी ट्रिपल बॉन्ड सी मीन्स मोर स्टेबल। ठीक है। और दूसरा बात आप यहां से याद रख सकते हो, दूसरा बात आप यहां से याद रख सकते हो कि जी ट्रिपल बॉन्ड सी ज्यादा है ना, तो इट इज मोर रेसिस्टेंट टू हीट। अभी बताया ज्यादा स्टेबल तो हर तरीके से स्टेबल ना, मोर रेसिस्टेंट टू हीट, ये याद रखना। चलो ये भी हो गया। अच्छा हाँ, अब बात कर ले जरा सा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के बारे में। कौन कौन ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस है, बताओ जरा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। हाँ गुड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। कैसे सेल ऑर्गेनल है ये? सेमी ऑटोनोमस। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना, एज दे हैव देयर ओन क्या क्या, डीएनए, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, आरएनए, तीनों। इसलिए क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल सेमी ऑर्गेनल। ऑटोनोमस। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा राइबोसोम, जो कल पढ़ेंगे, मतलब अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब बताइए डाउट जरा, कुछ डाउट था ना आप लोग का एंजाइम्स का? वो जीसी वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। ये चीज हाँ। याद रखो बाबू, किसी भी डीएनए 4 चीज से मिलकर बना है, एटीसीजी। जिस डीएनए में सी और जी ज्यादा होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा तो उसको तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होगा, और तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होगा मतलब कि वो उतना स्टेबल होगा। अगर तुमको पीटना मुश्किल है मतलब कि तुम मजबूत हो, दैट्स इट। हाँ। समझे? बस इतना। और बोलिए डाउट। बायोमोलिक्यूल्स वाला भी था, जल्दी बोलिएगा, आपके पास अब 4 मिनट है। अफीफा, साजन, फरहान, यासीन और विभूति, डाउट है तो बोलिए। 18 सर मिनट में था सर। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या दिक्कत है बताइए। सर उसका फॉर्मेशन। पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन बहुत सारे शुगर के आपस में जुड़ने से होता है। पॉलीसेकेराइड इज फॉर्म्ड
आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा जुड़ेगा तो जाहिर सा बात है क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा। उसके क्या बॉन्डिंग में दिक्कत है, क्या दिक्कत है ये बताओ। सर Structure पॉलीसैकेराइड में। एसिडिक बॉन्ड। जाहिर सा बात है, कोई भी उसी से बनता है। उसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से बता दीजिए। रुक जाओ, अभी बता देते हैं, कष्ट क्यों करते हो। तीसरा लेक्चर था ना कल। हाँ, यहीं पे दिक्कत है कि और पहले आगे करना है। आगे कर दीजिए। स्क्रीन पे स्ट्रक्चर कुछ में दिखेगा तब ना सर। अभी देखा, यस हाँ, कौन सा दिखाना है बताओ आगे। नहीं इसके थोड़ा पीछे। पॉलीसैकेराइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बात ये आप जान रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट सेंसेशन ऑफ मोनोसैकेराइड बॉन्ड। जहां दिक्कत होगा बोलना जल्दी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसे भी हो जाता है हाँ यहीं पे ना, तो ब्रांचिंग देखने को मिलता है। क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि जो मान लो दो से जुड़ा ऐसे ऐसे जुड़ेगा। अच्छा, कई बार मतलब यहाँ हम ये बता रहे हैं ना कि कई बार यहाँ ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे देखो, ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसे भी जुड़ता है। देखो एक के बाद एक मोनोसैकेराइड अगर ऐसे जुड़ा तब तो स्ट्रेट लाइन बना, कभी मान लो ऐसे जुड़ गया ऐसे जुड़ गया तो ब्रांच बन जाएगा, और उसी ब्रांच में आयोडीन फंस जाता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो आयोडीन टेस्ट देता है। आयोडीन टेस्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट का कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है। अगर ऐसा बन गया तो ब्रांचिंग हो गया। तो मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा कोई ब्रांच जो है ऐसा राइट साइड, फाइंड इट इज योर राइट एंड रिड्यूसिंग होता है आर आर, और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। राइट एंड में बस, तो अब तो हमको ये तो दिक्कत, ये तो हो गया तुम्हारा सॉल्व। हो गया। चलो, और तो सर किसी का नहीं है? और सर 18 मिनट में सर 18 मिनट टोटल। बोलो। ये वाला सर हस्क ऑफ प्लांटेजो ओवटा। हस्क ऑफ प्लांटेगो वाटा, ये सब बोल अभी याद कर लो, अगला दिन बता देंगे। वाटा ये यूज्ड एज परगेटिव, परगेटिव में दिक्कत है ना। चलो अगला दिन बता देंगे। चलो ठीक है, टाइम ओवर, एंड कर रहा हूँ।